मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम स्वामी आत्मानंद विद्यालय में मौजूद है। हमारे यहाँ पर मौजूद रहने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, जिस दौरान चुनाव होता है, पीठासीन अधिकारी मौजूद रहते हैं। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। जो यहाँ के स्टूडेंट है वोट दे रहे हैं, उन्हें वोटों की प्रक्रिया समझाई जा रही है। जो मतदान अधिकारी होते हैं, जिस तरह से मतदान के लिए उनके अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, उनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। अच्छा, आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? जब जी बताइए। बच्चे लोग का नाम वो अटेंडेंस लगा रहा हूँ सर, और यहाँ गिनती कर रहा हूँ कि कितने बच्चे आ रहे हैं। चलिए, क्या नाम आपका? नाम लीलेन कुमार साहब। लीलेन कुमार साहू जी मतदान अधिकारी हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? सर जो बता रहे हैं उनका लिस्ट में इसमें क्रमांक डाल रहा हूँ, उनका नाम डाल रहा हूँ और हस्ताक्षर ले रहा हूँ सर जी। इससे प्रमाणित दोनों का बराबर प्रमाणित हो जा रहा है। बच्चे का इसमें साइन ले रहा हूँ, जिससे पता चल रहा है कि उनका जब वेरिफिकेशन होगा तो इसमें पता चलेगा कि इसमें भी आया बच्चा, इसमें भी आया बच्चा। आप क्या काम कर रहे हैं सर? मैं मतपत्र जारी करने का काम कर रहा हूँ। जो बच्चे को है मतपत्र दे रहा हूँ, वो इसमें वोटिंग करेंगे और अपने वोट का इंगित करेंगे अपने जो भी हेड बॉय हेड गर्ल्स चुनने में। कितने हैं सर? कितने प्रत्याशी हैं? कितने कैंडिडेट हैं? जी, हेड गर्ल्स में 4 हैं और हेड वाइस हेड गर्ल में 2 हैं और हेड बॉयज में 3 हैं और वाइस हेड गर्ल बॉयज में 2 कैंडिडेट हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मुकेश कुमार चक्रधारी। मुकेश कुमार चक्रधारी जी को सुन रहे थे आप। जो गुप्त मतदान किया जाता है चुनाव के दौरान, चूंकि मत जो होता है उस मत को कोई देख नहीं पाता, जिसकी चलते गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। मत पेटी यहाँ पर रखा गया है। जो मतदान अधिकारी हैं, 3 नंबर की मत पेटी भी यहाँ पर रखा गया। आप क्या काम कर रहे हैं? मेरा काम यह है कि चारों मतपत्र सही से इस बॉक्स मत पेटी के बॉक्स में डाला जा रहा है कि नहीं, उसको ध्यान देना है, देखना है उसको। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप साहू है। मैं मतदान अधिकारी नंबर 3 बना हूँ। चलिए, संदीप साहू जी को सुन रहे थे। अब पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि जो प्रक्रिया होती है चुनाव के दौरान भी यहाँ से प्रक्रिया होकर बाकी टेबलों तक गुजरती है। आपका क्या काम है? मैं पीठासीन अधिकारी का काम कर रहा हूँ सर। मेरे अंदर से सभी काम कर रहा है। जी जी, मतलब आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी जी जी। क्या नाम आपका? ना सुरेंद्र कुमार पटेल। सुरेंद्र कुमार पटेल जी को सुन रहे थे। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा गार्ड की जो ड्यूटी है, सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे चुनाव के दौरान सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी होती है कि किसी पर भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। ऐसे में बच्चों के यहाँ पर एनसीसी के जो बच्चे उन्हें सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात किया गया है। सुरक्षा गार्ड के जो बच्चे हैं, पूरी मॉनिटरिंग जो जिम्मेदारी होती है, जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं गिरीश बेहरा जी से बातचीत करेंगे। बेहरा जी, एक अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया है, बच्चे चुनाव की प्रणाली को समझ पाए, चुनाव की प्रक्रिया को समझ पाए। बेहरा जी, सोच कैसे आई और इसके बाद इसकी तैयारी करने के लिए कितना दिन लगा आप लोगों को? देखिए, विद्यालय में सभी कक्षाओं में बाल कैबिनेट का अपन गठन करते थे इसके पूर्व, लेकिन इस बार हम लोगों ने, हमारे पूरे स्टाफ के सभी शिक्षकों ने तय किया कि इस बार का जो बाल कैबिनेट का गठन है वह प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से कराया जाए। उसमें हेड बॉय हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय वाइस हेड गर्ल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से बच्चे कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं के सारे बच्चे सम्मिलित हैं। और इसको चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में जागरूकता का विकास करना, क्योंकि बच्चे अभी 17-18 साल के होने वाले हैं सारे बच्चे। 1-2 साल में उन लोग सब वोटर्स बनेंगे, तो इनको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और चुनाव क्या होता है, चुनाव उससे पहले लोग वोट डालने प्रक्रिया को पूरी इनको समझाया जा रहा है। बेहरा जी, चूंकि आप लोगों ने, जैसा मैं देखा, मतपत्र तैयार किया है, मतदान पेटी तैयार किया, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की है, चुनाव में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन आप लोगों ने किया है। तो बेहरा जी, एक बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को करने में, तैयारी करने में आप लोगों को कितना दिन का समय लग गया? और सुशील जी की उसमें क्या भूमिका रही, कितना सहयोग रहा सुशील जी का? क्योंकि सुशील जी भी एक्टिव हैं आपके शाला परिवार में, हर कार्यक्रम में सुशील जी की मौजूदगी रहती है, तो कितना ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ा? सबसे पहले तो जो पिछला बैठक हुआ था हम लोगों का, आज से 5 दिन पूर्व हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारे विद्यालय में चुनाव कराना है हेड बॉय और हेड गर्ल का। समिति के सामने हमने बात को रखा और इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का उद्देश्य बच्चों में जागरूकता लाए। समिति के सारे सदस्यों ने एकरूपता से ध्वनिमत से इसको पारित किया और हम लोगों ने बच्चों को पूरी तरह जागरूक करने के लिए और चुनाव के सारे कार्यों का अनुभव देने के लिए ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का और शाला प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का की सहमति थी इसमें। बिल्कुल।
तो आप बेहरा जी को सुन रहे थे। बेहरा जी ने बताया कि समिति के सामने पहले इन बातों को रखा गया, समिति के सभी सदस्यों ने हामी भरी, इसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई और आज जो है ये प्रक्रिया, ये कह सकते हैं कि बाल कैबिनेट का चुनाव यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। बेहरा जी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट आज जो पीठासीन अधिकारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, अभी चुनाव के तत्काल बाद गणना होगी। गणना के पश्चात रिजल्ट अपने पास आएंगे और रिजल्ट आज ही घोषित किया जाएगा। बिल्कुल, आप बेहरा जी को सुन रहे थे, गिरीश बेहरा जी को, उन्होंने तमाम चीज़ों की जानकारी दी। सुशील जी से बातचीत करूंगा। सुशील जी, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं। महोदय, इतना अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ के जो प्राचार्य महोदय के द्वारा एक अच्छी सोच है कि बच्चे चूंकि कुछ ही साल के बाद 18 साल के हो जाएंगे, तो वे जब वोट डालेंगे तो पहले से चुनाव की प्रक्रिया को समझ लें। तो मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए बाल कैबिनेट का चुनाव करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सुशील जी? काफ़ी अच्छा पहल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद लोकल टीवी को। आपको बताऊं कि बच्चे में बहुत अच्छा उत्साह है कि हम लोग प्रथम वोट डाल रहे हैं। आपको 18 साल के बाद डालते हैं। अभी ये 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो है ना वोट कर रहे हैं, और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, सुरक्षा गार्ड है, फिर पीठासीन है, मत पेटी बनाए हैं। आपको बताऊं, फोटो युक्त मतदान पत्र भी बनाए हैं। उसमें फोटो है, उसमें हेड गर्ल, हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल और वाइस हेड बॉय का है। ऐसा करके सभी प्रक्रिया पूरा नियमानुसार चल रहा है। आपको बता दूं, मेरे चुनाव के दिन याद आ रहे हैं आज। बिल्कुल, हाँ, ऐसे याद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। सुशील जी, आप हर कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर अपना समय देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, मेरा स्कूल के साथ पूरा लगाव है, और हम लोग एजुकेशन के साथ अन्य गतिविधि जो भी यहाँ पे हो रही है उसको भी हम लोग प्रमुखता से ध्यान देते हैं। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे चुनाव कराना था, इसके लिए भी तैयारी कर, हम लोग 3-4 दिन पहले से ही सब चीज़ का तैयारी करते हैं, तब वो जो है ना योजनाबद्ध हो पाता है। यहाँ के प्राचार्य महोदय कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, यानी कि सहयोग मिलता है उनका भी, और स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। बहुत अच्छा उनका काम। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? सर, यहीं पर खड़े रहने की जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ खड़े रहने की जिम्मेदारी दी गई है और देखना है, हल्ला हल्ला डिसिप्लिन में रहने की, डिसिप्लिन में रखना है। चलिए, क्या नाम है आपका? नाम हिमान्या सिन्हा। हिमान्या सिन्हा जी को, हिमान्या सिन्हा जी को आपने सुना। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स और बातचीत कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत करने के बाद उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसे होती है। आप इधर कैमरे की तरफ घूमिए। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके विद्यालय में चुनाव हो रहा है, बाल कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, आप भी खड़ी हैं कि आप भी उम्मीदवार के तौर पर? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रही हैं आप? सर, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारा ऐसा तो कंपटीशन नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे स्कूल वालों ने ये सिखाया है कि जो जीते जो हारे, पर हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से सब ये चुनाव होता है, किस तरह से ऑफिसर्स रहते हैं और बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उस तरह से हमें बताया गया है, ताकि आगे चल के हम वोट जब दें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। रानी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, सटीक शब्दों में आपने कहा कि आने वाले दिनों में यदि हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो हम पूरी प्रक्रिया को समझ जाएं। एक और स्टूडेंट से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हर्षकांत कश्यप। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रणाली को देखकर, कैसा लग रहा है? आज मैं हेड बॉय के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। लोगों को रील स्क्रॉल करने के लिए खुशी मिलती है, किसी को पढ़ने के लिए खुशी मिलती है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खुशी मिलती है, इसलिए मैं हेड बॉय के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो जीत रहे हैं आप चुनाव? जीतो कि हारो, हारने से भी वो मेरे भाई हैं, सभी मेरे भाई बहन ही हैं। और क्या क्या सीखने को मिला? मैंने ये पूछा आपसे, सीखने को क्या मिला? इससे ये चुनाव वाला प्रक्रिया इससे सीखने को मिल रहा है, कैसे होता है, वोट कैसे डालते हैं, ये सब सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जैसा कि हर्षकांत बता रहे थे, रानी बता रही थी कि आने वाले दिनों में हमें कैसे चुनाव में जाना है, कैसे वोट देना है, प्रक्रिया क्या होगी, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, तमाम बातों की जानकारी यहाँ के जो प्राचार्य महोदय है गिरीश बेहरा जी के द्वारा उनकी सोच को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा घुमा दीजिए एक बार आप चारों तरफ से। यदि आप कैमरा घुमाएंगे तो समझ में आएगा। एनसीसी जो कैडर के जो स्टूडेंट हैं गणवेश में नजर आ रहे हैं, बाकी अन्य स्टूडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और सभी के द्वारा पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है, सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी इस कार्यक्रम की सराहना करना चाहेगा कि आप जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, विद्यालय में जिस तरह के अलग अलग तरह का इस तरह का जब आयोजन होता है तो विद्यार्थियों में भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों को लेकर एक अलग ही तरह का ललक पैदा होता है, एक अलग ही तरह का ललक उनके अंदर भी आता है।
और उन्हें लगता है कि विद्यालय परिसर में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।